दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है। इंदिरा गांधी जैसे हॉस्पिटल में ईसीजी जैसे टेस्ट नहीं होते हैं। आयुष्मान का मतलब है 5 लाख का कार्ड आपके हाथ में, किसी भी प्राइवेट के हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज शुरू कराइए। दिल्ली की जनता को इसके कार्ड की बहुत आवश्यकता है। सैलरी देना भी अगर गिफ्ट मान लिया जाएगा तो दिल्ली देश की राजधानी नहीं, ये तो मुझे लगता नहीं क्या बनाने की कोशिश है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती जा रही है कि आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से घोटाले में लिप्त है, पूरी तरह से दिल्ली की जनता के लिए सही नहीं है। इसी पूरे मामले को लेकर भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने हमारी संवाददाता खुशी राणा से बातचीत कर अपना पक्ष रखा और आप पर हमलावर होती हुई नजर आई। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ भाजपा से सांसद कमलजीत शेरावत जी मौजूद है। मैम, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि आयुष्मान हेल्थ केयर योजना जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको एक्स्ट्रा एक लेके आ रहे हैं और वो बिल्कुल अननीडफुल है। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है। इंदिरा गांधी जैसे हॉस्पिटल में ईसीजी जैसे टेस्ट नहीं होते हैं। तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक टोटली फेल हैं। उन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर खांसी जुकाम बुखार की दवाई भी सब स्टैंडर्ड मिलती है और कोई भी टेस्ट नहीं होते हैं, सबको वहाँ पर पेशेंट को रेफ़र किया जाता है। आयुष्मान का मतलब है 5 लाख का कार्ड आपके हाथ में, किसी भी प्राइवेट के हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज शुरू कराइए। दिल्ली की जनता को इसके कार्ड की बहुत आवश्यकता है और इसीलिए सातों सांसद अपनी रिट पिटीशन लेकर कोर्ट में गए हैं ताकि न्यायालय से मार्ग प्रशस्त हो और दिल्ली की जनता को आयुष्मान कार्ड की फ़ायदा मिले। आम आदमी पार्टी के लिए हमने नवंबर की सैलरी डाल दी है, सफाई कर्मचारी दिवाली गिफ्ट है उनका। सैलरी देना भी अगर गिफ्ट मान लिया जाएगा तो दिल्ली देश की राजधानी नहीं, ये तो मुझे लगता नहीं क्या बनाने की कोशिश है। सैलरी किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, उसे हर महीने मिलनी चाहिए। अगर दिवाली पर सैलरी देना गिफ्ट माना जा रहा है तो आम आदमी पार्टी की सोच पर बहुत बड़ा सवाल है। 6 महीना सैलरी नहीं आती थी, धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, इसके बावजूद अब जाके सैलरी आने लगी। 2 साल से आम आदमी पार्टी में निगम में उनकी सरकार है और जिस तरह से जो भी हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें उनका ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है, मेडिकल इनकैशमेंट नहीं मिल रहा है, कोई भी उनके इंश्योरेंस का प्रोविज़न नहीं किया गया, सैलरी भी नहीं मिल रही थी। खुद ही वो कह रहे हैं कि हमने दिवाली पे सैलरी दे दी, तो कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है आम आदमी पार्टी की वर्किंग के ऊपर। इस समय हमारे साथ भाजपा से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी मौजूद हैं। सर, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, इतने कोशिशों के बाद भी नियंत्रण में नहीं आ रहा है। दिवाली नज़दीक है और अस्पताल में पेशेंट अभी भी झुलस रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, क्या कहेंगे? किसी भी सरकार को काम करने का मैंडेट जब मिलता है तो 5 साल के लिए मिलता है और 5 साल के मैंडेट में उसकी प्राथमिकता होती है मुझे क्या करना है। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार की जो प्राथमिकताएं होंगी उसके अंदर उन्होंने कहा होगा कि हम पानी पहुंचाएंगे, कहा होगा सड़कें ठीक करेंगे, कहा होगा सीवर लाइन करेंगे, कहा होगा पोल्यूशन ख़त्म करेंगे और दिल्ली का विकास करेंगे। और जब दोबारा मैंडेट मिल जाता है तो 10 साल हो जाते हैं। 10 साल के अंदर भी किसी भी सरकार के द्वारा सीवर की व्यवस्था ठीक ना होना, ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होना, यमुना की सफाई 6000 करोड़ रुपया केंद्र से मिलने के बाद भी प्रदूषण रहित ना होना और उसके बाद 75% लोगों को पीने का पानी बोर से मिलना, टैंकर से मिलना और आज सुनने में आ रहा है कि अमोनिया उसमें शामिल है। दिल्ली की जनता 4-5 चीज़ों से त्रस्त है। उसमें नंबर 1 पानी, जो दिल्ली की सरकार नल से जल नहीं दे पाई है। आज भी लाखों घर ऐसे हैं जिनको टैंकर का पानी पीना पड़ता है। उसी प्रकार से सीवर सिस्टम, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि मैं लोकसभा का जिस क्षेत्र से सांसद हूँ, मेरे क्षेत्र में 93 गांव है, 93 गांव में अधिकांश गांव के अंदर जो है सीवर लाइन नहीं है। यह देश की आज़ादी की ये हालत है। ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट के जो आपका क्षेत्र पड़ता है उस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा गंदगी अभी भी है। एमसीडी के द्वारा वहाँ पे अभी कोई बड़ा कदम उठाया नहीं गया है। लगातार जनता परेशान है, लगातार जनता जो है कई बार आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में भी गई है इस मुसीबत को लेकर, लेकिन वहाँ से कोई अभी तक उनको रिलीफ नहीं मिल पाया है। देखिए, केजरीवाल साहब ने कहा था मुझे नगर निगम दे दो,
और मैं पहाड़ ख़त्म कर दूंगा, मैं सफाई कर दूंगा। दिल्ली को, पूरी दिल्ली को कूड़ा करकट वाली दिल्ली बना दी है उन्होंने। और जितनी भी केवल उनका काम भ्रष्टाचार के ऊपर है। और अभी मुझे बताया गया है कि केजरीवाल आतिशी मैडम कह रही है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगना चाहिए। मैं मैडम आतिशी जी को कहना चाहता हूँ, पटाखों पर बैन उस दिन क्यों नहीं लगा जिस दिन केजरीवाल साहब सशर्त जमानत पर रिहा होकर आए थे? उस दिन क्यों नहीं लगा जब संजय सिंह सशर्त रिहा होकर आए थे? उस दिन क्यों नहीं लगा जब सत्येंद्र जैन सशर्त रिहा होकर आए थे? उस दिन क्यों नहीं लगा जब मनीष सिसोदिया सशर्त जमानत पर आए थे, बॉन्ड भरकर आए थे, दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते? तब पटाखे चल सकते हैं और दिवाली पर पटाखे नहीं चलेंगे। इस प्रकार की छोटी और गंदी राजनीति ये दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के साथ करती है। मेरा मानना है कि मैं कोई पटाखे चलाने और ना चलाने के ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बात कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि आप अभी बरी नहीं हुए हैं, आप पे अभी केस चलेंगे। और जब आपने बेल पर इतने पटाखे चला दिए, पूरा सिविल लाइन प्रदूषित कर दिया, तो आपको दिल्ली में ये हिंदुओं का त्यौहार है, इसलिए एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप कब तक ओछी राजनीति करेंगे? ये मैडम आतिशी से मैं पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा किस तरह से योगेंद्र चंदौली ने तमाम बातें रखी। प्रदूषण को लेकर लगातार जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, AQI लगातार अलग अलग इलाकों पर खराब नजर आ रहा है, उसको लेकर अभी सरकार द्वारा किस तरह के बड़े कदम उठाए जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। तब तक ले बने रहिए सब पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन विवेक के साथ खुशियाना पंजाब केसरी दिल्ली। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा में जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, इसी बीच दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा बन चुका है। आयुष्मान योजना को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी आम आदमी पार्टी के घोटालों को लेकर आरोप लगा रही है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।